मलेशिया की वही धरती जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सिर्फ भारतीय प्रवासियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर कहीं दिखी तो वो इस्लामाबाद में महसूस की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे देश में खड़े होकर आतंकवाद पर बोल रहे थे जहां पाकिस्तान की दूतावास भी मौजूद है। शब्दों में नाम नहीं था, लेकिन संदेश इतना साफ था कि उसे समझने के लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ी। मोदी ने कहा, आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ शून्य सहिष्णुता जरूरी है। सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और आतंकी फंडिंग, इन सब के खिलाफ दुनिया को मिलकर खड़ा होना होगा। ये वही बातें हैं जिनसे पाकिस्तान हमेशा असहज रहा है। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद आंतरिक अस्थिरता, हिंसा और आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहा है। इस्लामाबाद में हालिया धमाके का जिक्र अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर आतंकवाद पर उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन ये दौरा सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं था। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया के सामने एक भरोसेमंद विकास साझेदार के रूप में पेश किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक के बाद एक व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए मोदी ने साफ कहा, आज दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है और यही भरोसा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जहां एक तरफ भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में साझेदारी बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मुलाकात में इस भरोसे को और मजबूत किया गया। दोनों देशों ने संयुक्त बयान में आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। निंदा करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी और अपडेट बता देते हैं। पीएम मोदी ने मलेशिया दौरे पर यह भी कहा कि भारत और मलेशिया दोनों समुद्री पड़ोसी देश हैं और मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में एक दूसरे की सफलता अपनी सफलता मानते हैं। यही वो सोच है जो भारत को मजबूत गठबंधनों की ओर ले जा रही है और पाकिस्तान को अकेलेपन की ओर धकेल रही है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री का संबोधन सिर्फ कूटनीतिक नहीं था, वो सांस्कृतिक भी था। करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच एक जीवन सेतु बताते हुए मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति का जिक्र किया, तमिल साहित्य को शाश्वत बताया, तमिल संस्कृति को वैश्विक और साफ कहा कि तमिल भारत का दुनिया को दिया गया तोहफा है। जब मंच से एमजी रामचंद्रन का नाम लिया गया तो तालियों की गड़गड़ाहट साफ बता रही थी कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी गहराई तक असर डालती है। और यही वो फर्क है, जहां भारत संस्कृति, व्यापार और भरोसे से रिश्ते मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान हिंसा और आरोपों के चक्र में फंसा हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी की ये 2026 की पहली विदेश यात्रा है और संदेश बिल्कुल साफ है, भारत पीछे नहीं हटेगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, विकास में साझेदारी और वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में भारत की मौजूदगी। कुआलालंपुर से उठी ये आवाज सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं रही, उसकी गूंज इस्लामाबाद तक जरूर पहुंची होगी। शब्दों में नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। आज भारत बोल रहा है और दुनिया सुन रही है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।